बांग्लादेश में चल रहे माहौल के बीच अब सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। बांग्लादेश में काफी समय से हिंसा का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते ही हसीना शेख की सरकार का तख्त पलट हो गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिससे वहां के भयानक मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की बैठक भी हुई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में मची उथल पुथल और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश का नाम लिए बिना कहा कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है, मठ और मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास से सीख लेनी होगी और सनातन की रक्षा के लिए एक होना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिगंबर अखाड़े में राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन को राम मंदिर के लिए मिशन बनाया। परमहंस की मूर्ति को देख ऐसा लगा कि अभी कुछ बोलने वाले हैं। मुझे मूर्ति स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ और दिगंबर अखाड़ा एक दूसरे के पूरक हैं। तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ के सानिध्य में आंदोलन में अग्रणी रहे हैं। आज अयोध्या वासियों को पूरे देश में सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिलता नहीं, सम्मान सुरक्षित करना होगा। सीएम ने कहा कि संतों की पहचान यही है। परमहंस जी सोच रहे होंगे कि मेरा संकल्प पूरा हुआ। उनका आशीर्वाद पीएम नरेंद्र मोदी को भी प्राप्त हुआ है। राम मंदिर आंदोलन के यज्ञ की पूर्णाहुति में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आत्मा अजय अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। परमहंस जी के वापस दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए। परमहंस महाराज जी मेरे गुरु थे। मेरे गुरु हमेशा यह जानना चाहते हैं कि परमहंस जी कैसे थे। उनकी सरलता के कारण कोई नहीं जान सकता था कि वो कितने बड़े नेतृत्व करता है, कितने बड़े गुरु हैं, कितने चमत्कारी हैं। मूल और आदर्श के लिए परमहंस जी हमेशा डटे रहे। दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है। अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना। अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे, और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही कार्य यहाँ पर डबल इंजन सरकार कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना कहा कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है, मठ और मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। हमें इतिहास से सीख लेनी होगी, एक होकर संकल्प के साथ काम करना होगा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अगस्त को संसद में कहा था कि बांग्लादेश में अनुमानित भारतीय नागरिकों की संख्या
19,000 है, जिनमें 9,000 छात्र हैं। उन्होंने देश को यह सुनिश्चित किया कि सरकार ढाका में भारतीय समुदाय से संपर्क में बनी हुई है। ऐसे में सीएम योगी का बयान ऐसे वक्त में आया जब मामला काफ़ी गंभीर हो। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।